हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 28 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड है उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है प्ली। प्ली की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ मेकिंग एन इमोशनल और अर्नेस्ट अपील टू समवन। यानी कि कोई ऐसा एक्शन जिसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी से इमोशनली तौर पे अपील कर रहे हैं, यानी कि उससे याचना कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। तो प्ली मतलब होता है प्रार्थना करना, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रे करना कि वो मतलब कि कोई गलती करता है, जैसे चोर है, अगर चोर पकड़ा जाता है तो वो क्या करने लगता है, बहुत ज़्यादा वो माफ़ी मांगने लगता है, प्रार्थना करने लगता है कि छोड़ दो भाई, इस गलती हो गया, इसके बाद हमसे ये गलती नहीं होगा। तो प्ली मतलब समझ गए, प्रार्थना करना। सिनोनिम्स की बात करें तो बेग, इंट्रेट, बिसीच या फिर इम्प्लोर, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। बेग, इंट्रीट, बिसीच या फिर इम्प्लोर, ये सब क्या हो जाएंगे, प्ली के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है कि झुक के माफी मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो प्ली मतलब प्रार्थना करना। ठीक है, सेकेंड वर्ड यहाँ पे दिया गया साउट। साउट की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग, यानी कोशिश करना किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए, यानी कि पाने के लिए या उसे खोजने के लिए, दैट इज साउट। तो साउट मतलब हिंदी मीनिंग होता है तलाश करना, किसी चीज़ का तलाश करना। सिनोनिम्स की बात करें तो सर्च फॉर, ट्राई टू फाइंड, लुक फॉर, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। सर्च फॉर हो गया, ट्राई टू फाइंड हो गया या फिर लुक फॉर हो गया। तो साउट मतलब क्या हो गया, तलाश करना किसी चीज़ को, और या फिर कोशिश करना, ढूंढने का किसी चीज़ को। थर्ड वर्ड दिया गया है डेफर्स। डेफर्स यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है पोस्टपोन, यानी किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ कल को होने का है, ठीक है, कल अगर डेट फिक्स है और किसी कारणवश उसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया। तो पोस्टपोन मतलब क्या होता है, टाल देना किसी चीज़ को। जैसे आज होने वाला था लेकिन उसको टाल दिया गया कि अरे नहीं आज नहीं, कल करेंगे। जैसे हम लोग करते हैं कि पढ़ाई का जब जब रूटीन हम लोग बना लेते हैं तो बोलते हैं अरे आज भर छोड़ो, कल से हम लोग कल से रूटीन फॉलो करेंगे। तो उसको क्या करते हैं, टालते रहते हैं, और हम ये जो हमारा कल होता है वो कभी वापस आता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग लाइफ में काफ़ी पीछे चले जाते हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिले, वेट्स, रिमिट्स या फिर सस्पेंड्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो डेफर्स मतलब क्या होता है, किसी काम को टाल देना। ठीक है, डिले, वेट्स, रिमिट्स या फिर सस्पेंड, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। थर्ड वर्ड तो हो गया। फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड दिया गया पेटिशन। पेटिशन में आप देख रहे होंगे लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे, वर्ड नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि आई ओ एन एक नाउन सफिक्स होता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट, टिपिकली वन साइंड बाय मेनी पीपल अपीलिंग टू अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर कॉज। तो पेटिशन मतलब क्या होता है कि एक तरह का एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट है, यानी कि मान लीजिए कि कोई रिक्वेस्ट करना है किसी चीज़ के लिए, तो हम उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिख के देंगे, उस रिक्वेस्ट को फॉर्मली तरीके से लिख के देंगे, जिसमें बहुत सारे लोग को साइन किया हुआ होगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों द्वारा साइन किया होगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें कि आपका जो एरिया है, आपका जो घर है, उस एरिया का ट्रांसफार्मर खराब हो गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे घर में लाइट आ रही है, और आपको पता ही है कि आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जल्दी काम हो नहीं रहा है। ठीक है, वो ट्रांसफार्मर जल्दी से चेंज नहीं किया जा रहा है। तो क्या होगा, जो वहाँ के लोग हैं, आसपास के लोग, वो क्या करेंगे, एक अप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, एक अप्लीकेशन लिखेंगे, और अप्लीकेशन पे किनका किनका साइन होगा, तो पूरे आसपास के जो भी लोग हैं उनका साइन होगा, और तब जाके उसको क्या करेंगे हम लोग, जो बिजली विभाग है उसमें जाके जमा करेंगे, ताकि जो हमारा काम, वो ट्रांसफार्मर है, जल्दी से जल्दी चेंज करा दिया जाए। तो पिटीशन मतलब समझिए क्या होता है, कि इसका मीनिंग होता है कि किसी एक पार्टिकुलर कॉज के लिए जो हम लोग फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट देते हैं, जिसपे बहुत सारे लोगों का साइन होता है, उसको पिटीशन बोला जाता है। तो याचिका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिक्वेस्ट, आस्क, कॉल ऑन या फिर इंट्रीट, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिक्वेस्ट हो गया, आस्क हो गया, कॉल ऑन या फिर इंट्रीट, ये सब पिटीशन के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग होता है याचिका। फिफ्थ वर्ड की बात करें तो फिफ्थ वर्ड दिया गया है कॉन्टेंटियस। कल भी ये वर्ड हम लोग देखे थे, तो यहाँ पे लास्ट में ओ यू एस आया है, और ओ यू एस वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है लाइकली टू कॉज आर्गूमेंट, कोई चीज़ जो मतलब आर्गूमेंट कॉज करे, मतलब जो ऐसा मुद्दा जिस पे लोग झगड़ा कर ले, आपस में लड़ ले,
झगड़ लें, उसको बोलते हैं कंटेंटियस, यानी कि विवादास्पद। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, विवादास्पद, यानी कि कोई ऐसा टॉपिक जिस पे विवाद होना तय है, निश्चित है, लोग आपस में विवाद कर रहे हो, उसको बोलते हैं कंटेंटियस। तो रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो रिलीजियस मैटर होता है वो कंटेंटियस होता है, ठीक है, रिलीजियस मैटर इज ए कंटेंटियस, तो उसको बोल सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं लोग धर्म के नाम पे मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये बहुत भयंकर चीज़ है। लोग आपस में समझते नहीं है कि आपका जो धर्म है उसे आप फॉलो कीजिए, दूसरे के धर्म से आपको क्या दिक्कत है। और अभी के डेट में जो पॉलिटिकल नेता जो भी मतलब पॉलिटिशियन वगैरह हैं, लीडर्स हैं, वो लोग यही करते हैं, मैक्सिमम लोगों को आपस में लड़ा देंगे ताकि उनका वोट बैंक बढ़ जाए। तो कंटेंटियस मतलब विवादास्पद हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एंटागोनिस्टिक, कॉम्बेटिव, टेस्टी या फिर आर्गुमेंटेटिव, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे कंटेंटियस के, जिसका मीनिंग होता है विवादास्पद, यानी कोई भी ऐसा चीज़ जो आर्गुमेंट कॉज कर सके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, आर्गुमेंट कर रहे हैं। चलिए अब होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी आप वर्ड कवर कर रहे हैं उससे सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना गोल भी लिख दीजिए कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है वायलेंस। वायलेंस की बात करें तो वायलेंस यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। एनसी वाले वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं, इसलिए नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट, डैमेज और किल समवन और समथिंग, यानी कि ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जिसमें फिजिकल फोर्स शामिल हो और उसमें किसी को हर्ट करना, किसी को डैमेज कर देना, किसी को जान से मार देना, इन सब चीज़ें उसमें क्या हो, इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं वायलेंस। तो वायलेंस मतलब होता है हिंसा, या हिंसा हो जाता है हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो असॉल्ट, अटैक, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है हमला करना किसी पे, फिजिकली, क्लैश, कन्फ्यूजन, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आई ओ एन आया कन्फ्यूजन में, जो कि ये क्या है, नाउन सफिक्स है, ठीक है, ये नाउन सफिक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वायलेंस मतलब क्या हो गया, हिंसा हो गया, असॉल्ट, अटैक, क्लैश, कन्फ्यूजन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहेगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। नेक्स्ट वर्ड है रिकमेंड। रिकमेंड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए सजेशन और प्रपोजल एज टू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, स्पेशली वन पुट फॉरवर्ड बाय अथॉरिटेटिव बॉडी। तो सजेशन देखिए, रिकमेंडेड मतलब होता है एक तरह का सजेशन जो किसी एक अथॉरिटेटिव बॉडी द्वारा, आधिकारिक बॉडी द्वारा प्रपोज किया जाता है, यानी कि प्रस्तावित किया जाता है, उसको रिकमेंड बोलते हैं, यानी कि अनुशंसा। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अनुशंसा हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो चार्ज, इंडोर्समेंट, गाइडेंस या फिर इंस्ट्रक्शन, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एनडीए, जीडीएस या फिर एफकेट, इनमें से किसी का भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो रिकमेंडेड वर्ड से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि जब आप एसएसबी इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ पास होने के बाद आपको क्या हो जाता है, रिकमेंड कर दिया जाता है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस। अगला वर्ड है अपील। अपील की बात करें तो वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक अ सीरियस, अर्जेंट और हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट, यानी कि सीरियस तरीके से या फिर अर्जेंट, यानी कि जो जरूरी हो, और हार्टफेल्ट हो, उसको उस तरह का रिक्वेस्ट करना, किसी से अपील करना, यानी कि याचना करना। तो अपील मतलब क्या होता है, याचना करना। सिनोनिम्स की बात करें तो एप्लीकेशन, बीड, कॉल या फिर क्लेम, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन, बीड, कॉल या फिर क्लेम, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडमिटिंग। एडमिटिंग की बात करें तो वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कन्फेस, टू बी ट्रू और टू बी द केस, यानी किसी चीज़ को कन्फेस करना कि वो सही है, उसको बोलते हैं एडमिटिंग, यानी कि स्वीकृत, यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रोफेस्ड, एक्सेप्टेड, एक्नॉलेज, एफर्म्ड, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। प्रोफेस्ड, एक्सेप्टेड, एक्नॉलेज या फिर एफर्म, ये सब सिनोनिम्स जाएंगे एडमिटिंग के, जिसका मीनिंग होता है स्वीकृत। 10th और लास्ट वर्ड है इंक्लूजन। इंक्लूजन की बात करें तो नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आईओएन आया है, जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ इंक्लूडिंग, यानी कि ऐसा एक्ट जिसमें चीज़ें इंक्लूड हो रहा है, शामिल हो रहा है। तो इसका हिंदी में समावेश हो जाएगा, जिसमें बहुत लोगों का प्रवेश हो, समावेश हो, उसको बोलते हैं इंक्लूजन। तो इंक्लूड से इसको याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन, एडिशन, इंसर्शन, इंट्रोड्यूस, डक्शन या फिर इन्वॉल्वमेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोग क्या है, इन्वॉल्व हैं, सब कोई मिलकर क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। तो इंक्लूजन मतलब क्या हो गया, समावेश, यानी कि द एक्ट ऑफ इंक्लूडिंग, जिसमें चीज़ें इंक्लूड किया जा रहा हो, लोगों को इंक्लूड किया जा रहा हो। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।